अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें तो उसका तरीका सिंपल सा ये है, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यूएस वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर वीडियो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन ये स्पेशल है 2024 और जैसे आपको पता है न्यू ईयर आ रहा है, ये उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे ताकि जो मेरे दोस्त जिनके आजकल में इंटरव्यू है उनको मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंचे। आपसे जो इंटरव्यूअर पहला सवाल करेगा वो ये होगा, What is the purpose of your visit to US? इसके बेसिकली मल्टीपल जवाब बनते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊं, आप सिंपल बोलें मेरा जो मकसद है यूएस जाने का, आई एम अ ट्रैवलर, मैं विजिट के लिए जा रहा हूं। इसके जो अदर जवाब भी बनते हैं मल्टीपल, वो ये भी हो सकते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, या टू विजिट माय मदर, या फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, या मैं जा रहा हूं अपनी आंटी को मिलने के लिए, अपने अंकल को मिलने के लिए, या कोई मेरे ऐसे रिलेटिव हैं जिनको मैं लॉन्ग टाइम से नहीं मिला, या मैं उधर जा रहा हूं कोई मीटिंग अटेंड करने, कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं। इसके मल्टीपल जवाब हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बेस्ट आंसर ये है, आप सिंपल बोलें। अगर आप ट्रैवलर हैं, आप उनको बोलें कि मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूं। दूसरा, आपसे वो ये सवाल करेंगे, हैव यू बीन टू यूएस बिफोर? देखिए, यहाँ आपने बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब देना है। अगर आप यूएस गए हैं, उनको बताएं हाँ मैं ये डेट को, या इस सन में, या 10 साल पहले भी गए हैं, 20 साल पहले भी गए हैं, उनको बताएं मैं इतने साल पहले या इस दिन मैं यूएस गया था। अगर नहीं गए तो सिंपल बोले नो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम। अगर आपसे वो सवाल करेंगे, डू यू हैव रिलेटिव और फ्रेंड करंटली इन यूएस? देखें, अगर तो आपका कोई बहुत करीबी ब्लड रिलेटिव, जैसे आपका बहन भाई या कोई बहुत करीब रिलेटिव है, आपकी मदर की सिस्टर हैं, आपके फादर के कोई रिलेटिव हैं, तो आप बता दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर तो आपका कोई भाई बहन या माँ बाप है उसका बता दें, अदरवाइज कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि जब आप रिलेटिव का बताएंगे वो आपसे अगला सवाल ये करेंगे डिटेल्स बताएं, या वो क्या करते हैं, वो किधर हैं। वो एक सवाल की कड़ी नई से नई शुरू हो जाती है। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये भी गाइड करता हूँ, अपने दोस्तों को भी कोशिश करें अवॉइड करें। अगर इतना करीबी रिलेटिव नहीं है, दूर का है, आगे का आ गया, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आपसे वो सवाल करेंगे, वेयर विल बी यू रेजिडेंस इन द यूनाइटेड स्टेट? तो जो बेस्ट जवाब है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अक्सर मेरे सब्सक्राइबर या मेरे दोस्त भी मुझसे मैसेज में यही पूछ रहे होते हैं कि मेरा दोस्त उधर रहता है, मेरे अंकल उधर रहते हैं। यार देखें, अगर आपने अंकल और दोस्त के ऊपर ही जाना है तो इससे यूएस को क्या फ़ायदा। तो बेस्ट ये होता है कि जब आप जाएं इंटरव्यू के लिए, उनको बताएं कि मैं फ़लाने होटल में, मैनहट्टन में किसी होटल की बुकिंग कर लें, ब्रुकलिन में किसी होटल की बुकिंग कर लें। आप बेहतर है ये को अवॉइड करें कि आप किसी रिलेटिव या बहन भाई का जिक्र करें कि मैं उसके पास रहूँगा। आप बेहतर जवाब ये है कि आप उन्हें बोलें कि मैं होटल लूँगा। आप booking.com में जाके, और भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से टेम्परेरी किसी भी होटल की बुकिंग कर लें 7 दिन की, वो अपने साथ में रखें और उन्हें दिखा दें। अब जो सवाल आया है ना, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सवाल, वो आपसे इंटरव्यू पूछेगा, वो बोलेगा व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ट्रैवलिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम। या ये जवाब बनता है, जो मेरे दोस्त अभी न्यू ईयर के लिए जा रहे हैं, सिंपल आपने बता देना है कि मैं न्यू ईयर के लिए जा रहा हूँ। जैसे क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस अटेंड करने जा रहा हूँ। बेस्ट है न्यू ईयर नाइट अटेंड करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर तो फॉर एग्जांपल आप इसके बाद जा रहे हैं, अगर आप न्यू ईयर के लिए नहीं ये जा रहे, तो आप उनको बता दें किस रीज़न के लिए आप जा रहे हैं। आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें और भी पर्पसेस आ जाते हैं, मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए, वेडिंग अटेंड करने के लिए, वेडिंग के लिए किसी की जा रहे हैं, इनविटेशन हाथ में रखें, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल अभी ये आपसे वो ये भी कर सकता है, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग इन द यूएस? यार इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और मैं हमेशा आपको कहता हूँ 7 दिन 10 दिन से ज़्यादा का ट्रिप कभी प्लान नहीं करें। अगर तो आप 1 महीना 2 महीना करेंगे, आपके फंड्स आपको शो करने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे भी होने चाहिए जो कि अक्सर 80% लोगों के पास नहीं होते, तो वहाँ यहाँ वो फंस जाते हैं। फिर वो आपसे सवाल, उनको डेफिनेटली ये जहन में आएगा, यार इसके इतने लाइक इसकी सैलरी इतनी नहीं है, इसके बैंक स्टेटमेंट लो है, तो ये 20 दिन कैसे रहेगा? क्योंकि यूएस में रहना पर डे आपको कम से कम, अगर आप ट्रैवलर भी हैं, तो $200-250 पर डे का खर्चा है। उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें $1000-1500 को, तो मेरे नज़दीक 7 डेज इज़ बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
एक सवाल आपसे इंटरव्यूअर ये भी कर सकता है, हैव यू बुक योर टिकट्स। अच्छा, इसमें जो है जैसे अब आपको पता है अपॉइंटमेंट में टाइम लग रहा है, आज आप करें तो इसको साल बाद, 1.5 साल के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आ रही है। अगर आप अपने साथ टिकट नहीं भी लेके जाते, उनको इससे कोई इतराज़ नहीं। हाँ, आप उसको ये भी जवाब दे सकते हैं, मुझे अभी जब वीज़ा मिलेगा सेम टाइम पे मैं टिकट भी ले लूँगा। आप ये भी बता सकते हैं, या आप अपने साथ टिकट कंफर्मेशन भी लेके जा सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं। अच्छा, आपसे यहाँ एक सवाल इंटरव्यूअर ये भी करेगा, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। ठीक है, सिंपल आपका जवाब है। अगर आप कारोबारी हैं, आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने साथ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हाथ में रखें, अगर जॉब करते हैं अपना सैलरी सर्टिफिकेट हाथ में रखें और उसको दिखाएं। इधर ये आपसे वो आपकी सैलरी का भी पूछेगा कि हाउ मच इज़ योर सैलरी, तो जो आपकी सैलरी है आपने वो बतानी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपसे ईयरली का पूछेगा, मंथली नहीं पूछेगा। सैलरी का हमेशा वो मंथली पूछते हैं और बिजनेसमैन का ईयरली एस्टीमेट पूछते हैं। तो आपको इस जवाब के लिए वहाँ रेडी रहना है। इसके साथ ही जैसे जैसे सवाल चलते रहेंगे, अगला जो सवाल आपसे वो पूछेगा, वो ये पूछेगा 100% वो आपसे ये सवाल करेगा, हु इज़ फाइनेंसिंग योर ट्रिप। अगर तो आपका कोई पेरेंट, आप बच्चे हैं, आपकी एज कम है, तो आपके कोई फादर या अंकल स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उनका बता दें। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या आप अपने खर्चे पे जा रहे हैं, उनको सिंपल बताएं कि मैं जा रहा हूँ, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, इतने मेरे पास पैसे हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उनके सामने रख दें। अगर तो कोई फादर या आपका कोई रिलेटिव कर रहा है, हाँ वो भी बता दें कि वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन ये लाजम पूछेंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे आपसे यहाँ सवाल होगा, आर यू मैरिड। आपने सिंपल, अगर आप मैरिड हैं आप बता दें यस आई एम मैरिड। अगर आप सिंगल आप बता दें नो आई एम सिंगल, आई एम एंगेज्ड। अगर आपकी एंगेजमेंट हुई आप बता दें आई एम एंगेज्ड। मैरिड हैं बोलें यस आई एम मैरिड। वो साथ ये सवाल करेगा, फिर बच्चों का पूछेगा, अगर बच्चे हैं बता दें इतने बच्चे हैं। फिर आपसे ये सवाल करेगा, अगर तो आप अकेले जा रहे हैं, आपसे वो ये भी सवाल करेगा वो क्यों साथ नहीं जा रहे। आपने उनको फिर यहाँ ये जवाब देना है, जैसे न्यू ईयर का है कि मुझे शौक़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं यूएस में जाके न्यू ईयर नाइट स्पेंड करूँ और मेरी फैमिली जो है वो, उनको फैमिली के साथ रहना है, घर में रहना है, या वो नहीं जाना चाह रही। जो उसका पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग जवाब है आपने मौके में बड़े अलर्ट होके देना है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आपने कॉपी पेस्ट करें, आपने वो जवाब देना है जो आपके साथ जो मैच होता है, जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। आपने अपने हिसाब से प्रॉपर उसका जवाब देना है। अच्छा दोस्तों, ये सवालों के साथ जैसे जैसे सवाल चलते रहेंगे, आपसे एंड पे वो एक सवाल ये भी कर सकता है, लास्ट इसको मैंने इसलिए रखा है, वो आपसे ये पूछेगा, डू यू हैव एनी अटेंशन ऑन रिमेनिंग इन द यूएस। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, या उसने फैसला करना है। अगर आप पहले सवालों में पास हो गए, ये सवाल पे वो फैसला करेगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं। यहाँ आपने बड़ा सोच समझ के जवाब देना है, अपने प्रोफाइल को देखते हुए कि आपका क्या जवाब बनता है। बेसिकली अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं, आपकी फैमिली है, आप सिंपल जवाब दें कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है, आई एम वेरी हैप्पी विद माई जॉब, या मेरा बिजनेस है, इतना मेरा स्टाफ है, मैं उनको पीछे नहीं छोड़ सकता। या आपके बीवी बच्चे, आप सोलो ट्रैवलर हैं, सिंपल बोले मेरी बीवी बच्चे पीछे मैं कैसे छोड़ के जाऊं। या मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं उनको तो नहीं छोड़ सकता, आई कैन अफोर्ड ट्रैवलिंग फॉर 1 वीक या 2 वीक्स। इससे ज़्यादा तो आप अपने बच्चों को या फैमिली को या जॉब को या बिज़नेस को पीछे वाइंड अप तो नहीं कर सकते। ये आपने जवाब देना है और आप लोगों ने अपने हिसाब से इसका जवाब तैयार करना है जो आपके केस के ऊपर बैठता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं आपने अपने केस के हिसाब से जवाब देने हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक में भी फॉलो करें, उसमें मैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट डेली डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।